राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसी के भी झारखंड आने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपील की है कि झारखंड आने वाले नेता लोगों को बीच में भ्रम नहीं फैलाएं। वहीं ये भी दावा किया है कि बदले हालात में जेएमएम की भूमिका अब बड़े भाई की हो गई है। आप लोग आइए झारखंड आने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए, सही आकलन कीजिए। छोटा भाई, चूंकि हम स्टेट पार्टी है इसलिए, लेकिन हालात जो हैं यहां के जमीन के, सांगठनिक तौर पर हम इतना मजबूत है कि हम बड़े भाई को आगे भी बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारी भूमिका उसमें अहम होगी। दुमका रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने और रेलवे की आर्थिक उन्नति को लेकर रेलवे विभाग के पूर्वोत्तर जोन के महाप्रबंधक दुमका रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान आसनसोल डिवीजन के डीआरएम और रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने एक एक चीज का निरीक्षण किया और सुधार के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेहतर करने के लिए एक तो स्टेशन की सफाई देखी कि स्टेशन का सफाई थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, उसके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। दूसरा, स्टेशन का जो डेवलपमेंट होना है, जो स्टेशन की इम्प्रूवमेंट होनी है, उसका काम का निरीक्षण किया कि कैसे उनका प्लानिंग क्या है। साहिबगंज के राजमहल कोर्ट ने चर्चित मुन्ना मंडल हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। 9 साल पहले 2 जून 2014 को 5 अपराधियों ने मुन्ना मंडल का मर्डर कर दिया था। इस मामले में 8 गवाही दर्ज कराई गई। लंबे समय तक सुनवाई हुई और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जिन 5 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से एक पश्चिम बंगाल की कोलकाता जेल में है। बाकी के 4 आरोपी राजमहल उपकारा में कैद हैं। वाकर मंडल द्वारा भ्रम चलाया गया था मेरे ऊपर। मेरा नाम अजय कुमार मंडल है और 2014 से केस चल रहा था राजमहल कोर्ट पे, और 30 तारीख को उन लोगों को दोषी करार दिया गया था। दोषी करार में उन लोग को फिर 14 तारीख को, आज का डेट था 14 तारीख को, तो आज उन लोग को आजीवन कारावास सजा सुनाया गया। ये 5 को आजीवन कारावास सजा और उनके साथ साथ और शिक्षा सजा सुनाई गई है। सजा के बिंदु पर आज इन लोगों को जेल भेज दिया। विगत 3 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था। आज भी उन लोग लातेहार के निवासियों को न्याय दिलाने वाला लोक अभियोजक कार्यालय खुद मरम्मत की गुहार लगा रहा है। लातेहार कोर्ट कैंपस में स्थित पीपी का दफ्तर बेहद जर्जर हो गया है। भवन की छत, दीवार, खिड़की और बाथरूम से लेकर फर्श तक टूट फूट गया है। यहां काम करना किसी खतरे से कम नहीं है, फिर भी पीपी से लेकर स्टाफ और जवान ड्यूटी पर डटे रहते हैं। बारिश में तो बिल्डिंग की हालत और भयावह हो जाती है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद न बिल्डिंग की मरम्मत हुई और न ही नया भवन मिला। हम अभी खड़े हैं लातेहार जिला लोक अभियोजक के कार्यालय में और हम दिखाना चाहेंगे कि यह जो भवन है किस तरह से जर्जर है। यह देख के यह प्रतीत होता है कि यह भवन कभी भी टूट कर गिर सकता है। हम यहाँ और अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की परिस्थिति में जो जिले के लोक अभियोजक हैं वो यहाँ पर रहकर अपने जान कहीं न कहीं जोखिम में डालकर और इस भवन में कार्य करने को मजबूर हैं। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिले के लगभग सैकड़ों लोग प्रतिदिन लोगों का आना जाना होता है। कई पदाधिकारी आते हैं, कई लोग आते हैं, परंतु इस भवन का ना तो जीर्णोद्धार किया गया है, ना ही इनको कोई नया भवन मिला है। पूरा भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, या किसी पर भी गिर सकता है। यहाँ तो गवाह जो हमारे आते हैं बाहर में धूप में खड़ा रहते हैं, उनके लिए ना कोई बाथरूम है, ना बैठने के लिए व्यवस्था है। बहुत बुरी हालत है। जो स्वयं न्याय दिलाने वाला ऑफिस अपने न्याय के लिए विवश हो गया है कि अपना न्याय कैसे ले। बहुत दिक्कत में कार्य करना पड़ रहा है, ना ऑफिस में कोई व्यवस्था है। ये कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है। कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जहां की गवाहों को बैठाया जा सके। हम अधिवक्ताओं को तो अक्सर इनके कार्यालय में आना जाना पड़ता है। भवन कभी भी ध्वस्त हो सकती है और कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी।
सिमडेगा से मानव तस्करी का कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है। कुरडेग के हठमा गांव की नाबालिग बच्ची की संदेहास्पद मौत दिल्ली में 31 मई को हो गई थी। परिवार वालों की मौजूदगी में 6 जून को बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया, पर पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली। यही नहीं, सिमडेगा के कई मासूम बच्चे अब भी दिल्ली में शोषण के शिकार हो रहे हैं, पर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है। पुलिस ने एक बच्ची जो मृत्यु हो गया उसको बस ट्रैक किया और उसके साथ जो बच्ची गई है वो भी दूसरी जगह काम कर रही है, उसका मोबाइल जब्त किया गया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये सब दिखाता है कि पुलिस को पीड़ित पक्ष से शायद ज्यादा कोई सहानुभूति नहीं होती है, उसे सब चीज ठीक ठाक है दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि जब वो बच्ची का डेथ हो गया उसकी सहेली अलग ही ट्रामा में गुजरी, क्योंकि उसके साथ। रांची की मेधावी छात्रा राखी कुमारी झारखंड की नीट टॉपर बनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली गई यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में राखी को 720 में से 705 अंक मिले। राखी को झारखंड में फर्स्ट और नेशनल लेवल पर 149 रैंकिंग मिली। उसने 10वीं में 90 और 12वीं में 96% अंक हासिल की थी। उसके पास एम्स जैसे संस्थान में MBBS करने का ऑप्शन है, पर उनका सपना पुणे के AFMC कॉलेज से MBBS करना है। राखी से बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार ने। जज्बा और जुनून से किसी भी मुकाम पर हासिल किया जा सकता है। झारखंड नीट टॉपर राखी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उससे बात करेंगे। सर, मेरा मेन एम तो आर्मी में भी जाना है, तो आर्मी में जाऊंगी मैं। आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो मेडिकल की पढ़ाई होती है पुणे में है, तुम वहां पढ़ना पसंद करेगो या फिर एम्स में? AFMC में सर, पुणे में जो है वहाँ पे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? सर, मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई थी और नीट की प्रिपरेशन के लिए मैंने बायोम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। काफ़ी इमोशनल, बहुत सारी अनस्टेबिलिटी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी बीच बीच में हो जाता है, तो और ये सब मतलब कुछ टाइम के लिए ही होता है, लेकिन फिर अगर हम अपने गोल पे फोकस करें ना तो ये सब चीज़ें भी चली जाती हैं। फिर आप जहाँ पे भी हैं वहीं से अपना बेस्ट दें, अपने पूरे अपना 100% दें, तो आप कहीं भी हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर, ऐसे राखी तो शुरू से ही पढ़ने में ठीक है, 1 क्लास ले, इसको मेरे को कुछ नहीं, सब पूरा होमवर्क टाइम टू टाइम एकदम कर लेती थी सर। इधर थोड़ा मेरे को जब ये 12th में गई ना तो ये बोलनी, तो इसको मेरा काम था थोड़ा टाइम से जगा देना, स्कूल भेज देना। अब बाकी ये तो पढ़ने में सर शुरू से ब्रिलियंट थी। मेरा को उम्मीद था कि ये मतलब अपना कुछ ना आगे का टारगेट हासिल कर लेगी अपने मन चॉइस। पहले पढ़ाई और एक बात पर ध्यान भी देती थी कि एक बार बोलने से पढ़ाई अपना शुरू कर लेती थी, उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था। कभी कभी डांटा मारपीट भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, मतलब, लेकिन मारपीट कभी नहीं कि पढ़ाई के लिए मारो ही है, ऐसा कुछ ही नहीं। प्रेशर आपने दिया जो आजकल के स्टूडेंट को पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, इसमें कई बच्चे सुसाइड भी कर लिए। नहीं सर, वैसा नहीं, जब प्रेशर दे के पढ़ने से क्या फायदा जब उसमें मन ही नहीं लगे। इस तरह से जब छात्र एक सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहकर पढ़ाई करे, वो भी अभाव के, जिनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है आर्मी यानी भारतीय सेना, और उसी का डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी को। रांची से निरंजन। अक्सर ये देखा गया कि किसान गरीब तबके के लोग होते हैं जिनकी कमाई इतनी भी नहीं होती कि उन्हें 2 जून की रोटी नसीब हो सके। पर रांची के एक किसान शक्तिधर कोरी पिछले 20 सालों से लाख की खेती करके करोड़पति बन गए हैं। झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने लाख की खेती की और साल 2011 से 12 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए 80 क्विंटल लाख के बीज को बेचा और करीबन 85 लाख का इनकम किया। किसान से बातचीत की है सहयोगी गौरव झा ने। लाही बिछा दी है ना, जब ये कहा जाता है कि किसान सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं, तो उस दौरान हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो लाख की खेती कर करोड़ों रुपए कमाते हैं। लाख खेती, कम मेहनत, कम पूंजी, कम लागत की ये खेती है। सबसे पहले तो हम बोले कि हम खुद जो है ना, एक समय ऐसा था कि लाख में हम माने क्या बोले 1 करोड़ रुपया पार किए हैं। उसके पहले हम कोरियर बॉय के रूप में काम कर रहे थे। हकीकत है 2600 रुपया महीना भी काम किए हैं। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान में इसका उन्नत विधि से प्रशिक्षण लिए, ट्रेनिंग लिए और उसका तकनीकी ज्ञान लेके हम पूरे फील्ड में उतार दिए हैं। और आज जो है ना, आज हम लोग कंटिन्यू जो है ना लाख की खेती पलाश, कुसुम, बैर, सेमियालता, गलवांग और भलिया पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसानों के साथ मिल के खेती कर रहे हैं। कुछ ही महीने बीतते हैं और एक बेहतर फसल तैयार होता है। उस बेहतर फसल की से बेहतर मुनाफा भी किसान करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
रामगढ़ के बगीचों में इस बार आम की बम्पर पैदावार हुई है, पर पानी की कमी और गर्मी के प्रकोप ने फलों के राजा का बुरा हाल कर दिया है। आम के फल के निचले हिस्से में काला धब्बा पड़ने लगा है। गर्मी के चलते कई फल पककर नीचे गिर गए, बर्बाद हो गए। बाजार में भी आम का भाव महज 20 से 25 रुपए किलो है। ऐसे में आम उत्पादक किसानों की कमर टूट गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव गुड़कुआ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आम के बागीचे में हूं। दरअसल यहाँ पर सुधीर मींज और उनके भाई ने 4 एकड़ भूमि पर आम की खेती की है, लेकिन ये आम इस बार उन्हें उतना पैसा नहीं दे पा रहा है। इनका कहना है क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है, इसके कारण आम में रोग लग गया। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से आम में रोग लगा है। पानी नहीं रहने के कारण पेड़ में जितना आम था सब उस आम के नीचे धब्बा सा लग जा रहा है और आम सारा खराब हो गया। अब बाजार में क्या रेट मिल रहा है इसका? अभी बाजार में 20 से 25 रुपया ही आम का मूल्य मिल रहा है। उसका कि इन साल बारिश न होने के कारण से जितना भी आम फला हुआ था सो सब फल के नीचे में काला होने लगा और अपने अपने धूप से जो है सुधीर मींज और उनके भाई के सपनों पर पानी फिर गया है। इनका कहना है उम्मीदों पर पानी फिर गया। इनका कहना है कि इस बार काफी फसल अच्छा आया था आम का, लेकिन एक तो बारिश नहीं हुआ समय पे, इसके कारण आम में जो है रोग लग गया। दूसरा, जब ये बाजार में जाते हैं तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो के दर से इन्हें आम बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। ऐसे में जो उनकी लागत थी वो भी नहीं निकल पा रही है। इनका कहना है कि चूंकि आम का पैदावार जो था इस बार उन्हें काफी उम्मीद थी कि आम अच्छा बिकेगा तो उनका घर बार भी अच्छा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सकेगी और दूसरे काम भी जो है इससे किया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल उनकी